आजकल कीटो डाइट काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना वज़न कम करने के लिए कीटो डाइट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कीटो एक संतुलित टाइप की डाइट है जिसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, संतुलित मात्रा में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल सबसे कम यानी कि कम से कम किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ बॉडी टाइप को तो ये सूट कर जाता है, उनका वजन भी कम हो जाता है और वो बहुत फ्लॉन्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होता है, तो कुछ नकारात्मक इसके जो इफेक्ट्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो जब भी कीटो डाइट की शुरुआत करें अपना वजन कम करने के लिए, उसके पहले डॉक्टर की सलाह या फिर अपने डाइटिशियन से परामर्श ज़रूर ले लें। अब इसके फ़ायदे तो हमने आपको बहुत बार बताए हैं, तो चलिए अब कुछ इसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं उससे भी रूबरू हो लेते हैं। बहुत सारे लोगों में कीटो डाइट लंबे समय तक फॉलो करने की वजह से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब हमारे शरीर को प्रोटीन और कार्ब्स दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम कीटो डाइट बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि फल और सब्जियों का इस्तेमाल भी हमारे में कम हो जाता है, क्योंकि किसी में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है और ऐसे में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, विटामिन हो गए, आयरन हो गया, वो हमें मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर भी हो सकता है। दिल की जो धड़कन है वो अनियमित हो सकती है। अब चूंकि कीटो डाइट में फैट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा फैट का सेवन करने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फैट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इसीलिए अगर कीटो डाइट का इस्तेमाल करना है तो इन बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। कीटो डाइट को लंबे समय तक फॉलो करने से किडनी पे भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब होता क्या है कि हाई फैट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कीटो में इस्तेमाल किए जाते हैं अंडा, मछली, मीट या फिर बहुत ज़्यादा जो रिच जिसको कहते हैं ना वसा वाले कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स। अब उससे क्या होता है कि कार्ब्स तो इनमें बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन फैट बहुत हाई होता है, तो किडनी पे भी कहीं ना कहीं नकारात्मक असर इसका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और बात है, हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं। बोन डेंसिटी की भी बहुत सारी शिकायतें देखने को मिली हैं, सुनने को मिली है। हालांकि अभी इन पर रिसर्च जारी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग लंबे समय तक कीटो डाइट को फॉलो करते हैं या फिर कीटो डाइट पे जीते हैं, उनके लिए ये सारी समस्याएं एक मुसीबत बन सकती हैं। एक और प्रॉब्लम सुनी गई है जैसे कि पाचन क्रिया पे थोड़ा असर डाल सकता है। ये होता क्या है कि जब रिच फाइबर वाला खाना खाते हैं तो पाचन संबंधी समस्याएं हमारी जो हैं वो दूर होती चली जाती हैं, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा फाइबर खाएंगे तो उसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है और कार्ब्स इसमें कम से कम या फिर ना के बराबर लेना होता है। तो किनवा हो गया, फ्रूट्स हो गए या फिर ऐसे कोई फाइबर रिच वाले जो खाने होते हैं जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, ये सब हमें खाना मना होता है कीटो डाइट में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो भी बड़ी रहती है, या फिर पेट में ना वो ब्लोटिंग वाली समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि फाइबर्स तो हमें मिलते नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है वो नॉर्मल हो सके। इसके अलावा शरीर में हाइड्रेशन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि हाइड्रेट रखने वाले जो फ्रूट्स हैं वो तो हमारी डाइट में शामिल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब कीटो डाइट करें तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब पानी से ही हाइड्रेट करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि हम फ्रूट्स तो खा नहीं सकते, हम वैसी वाली सब्जियाँ खा नहीं सकते, इसीलिए इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप भी कीटो डाइट शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन बातों पे भी एक ज़रूर नज़र डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी सेहत को लंबे समय तक ख़राब रख सकते हैं और आपकी सेहत में अगर खराबी आ जाएगी तो फिर कीटो डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने वजन को संतुलित ज़रूर रखें। कीटो डाइट करना है, मन बना लिया है तो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।